तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 152 के बारे में। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जोहान होता है वो अपने गैंग्स मेंबर को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है ताकि वो सारे के सारे मिलके उसका कुत्ता ढूंढ सके। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारे जोहान के गैंग के बंदे होते हैं वो सड़क में लोगों को रोक रोक के उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। ये गैंगस्टर एक बंदे को कहते हैं, हे रुक जा हमें चेक करने दे जरा। ये वाला डॉग वो नहीं लग रहा है, ये तो एक रिट्रीवर है। ये डॉग एडन नहीं है और ऊपर से जो इस डॉग का मालिक है वो एक बंदा है, यानी कि एक लड़का है। और जो जोहान होता है उसने अपने गैंग मेंबर को बोला होता है कि उसका कुत्ता किसी औरत ने चोरी करा है। इसके बाद ये गैंगस्टर लोग इस बंदे को कहते हैं, क्या तूने एक औरत को देखा जिसके पास 2 कुत्ते थे? लेकिन यार ये जो बंदा होता है ना, इन गैंगस्टर को देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लोग कौन है? ये खतरनाक से दिखने वाले लोग अचानक से यहाँ पे आ गए और यहाँ पे सारी जगह बस यही फैले हुए हैं। मैंने इन सारे लोगों को यहाँ पे पहले नहीं देखा कभी। तो इसके बाद हम देखते हैं उस छोटी लड़की को जिसने डैनियल को कहा था कि एक औरत 2 डॉग्स को लेके यहाँ से जा रही है। ये लड़की डैनियल को कहती है, हे डैनियल यहाँ पे। जो डैनियल होता है वो कहता है कि क्या तुमने उस औरत को देखा? आखिर वो कहाँ है? ये लड़की इशारा करते हुए डैनियल को कहती है, वो वहाँ पे है। और हम देखते हैं एक औरत 2 डॉग्स को लेके जा रही होती है और एक डॉग ने बिल्कुल एडन के जैसे कपड़े पहने होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा डैनियल उस औरत के पास जाता है तो वो देखता है उसके पास इनू नहीं होती बल्कि ये कोई और डॉग होता है। और ये जो औरत होती है ये वो औरत भी नहीं होती, ये एक लड़की होती है। ये लड़की डैनियल को कहती है, आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? और डैनियल कहता है, ये हमारे डॉग्स नहीं हैं। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है वो भाग के उस बिल्डिंग में आता है जहाँ पे वो पागल औरत रहती है। और डैनियल इनू इनू चिल्ला के उस औरत का दरवाजा खटखटा रहा होता है। डैनियल चिल्ला के इस औरत को कहता है, हे तुम्हारे पास हमारे डॉग्स हैं, दरवाजा खोलो। और जो डैनियल है उसे पता चल जाता है कि जो इनू है वो शुरुआत से यहीं अंदर है क्योंकि उसको अंदर से इनू की आवाज आ रही होती है। और जब डैनियल बाहर से दरवाजा खटखटा रहा होता है तो अंदर सारे के सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं। इसलिए जो ये औरत होती है वो कहती है, तुम सबके सब चुप हो जाओ। और जो इनू होती है वो भी दरवाजे के पास आके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये जो पागल औरत होती है डैनियल को कहती है, अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे तुम्हारा डॉग नहीं है। हम सबके सब यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं इन सारे जानवरों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझसे मेरे प्यारे बच्चों को छीनने की कोशिश मत करो, तुम्हें नहीं पता कि इनको प्यार कैसे करा जाता है। और अभी हम यहाँ अंदर का सीन देखते हैं और देखते हैं ये औरत कितना ज्यादा प्यार करती है इन जानवरों को। ये जो जानवर होते हैं मरी हुई हालत में अंदर पड़े हुए होते हैं। और एक बिल्ली जो जमीन में पड़ी होती है वो तो बेचारी ठीक से म्याऊं म्याऊं भी नहीं बोल पा रही होती। तो जो ये औरत होती है चिल्ला के डैनियल को कहती है, तुम मुझे मेरे लिए एक खतरा लग रहे हो और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूं। कानूनी तौर से यहाँ का मकान मालिक भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकता और अगर तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो तो निकाल लो। और जो बूढ़ा होता है वो कह रहा होता है, ये पागल औरत कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो जो डैनियल होता है अभी पुलिस को कॉल मिला रहा होता है और कहता है, ये काम नहीं कर रहा है, मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। जो बूढ़ा होता है वो डैनियल को कहता है, इसका भी कोई फायदा नहीं है, मैंने पुलिस को कई बार पहले भी कॉल कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल का कॉल एक पुलिस ऑफिसर उठाता है और वो कहता है, क्या दोबारा से रूम नंबर 202? मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मैं वहाँ टाइम टू टाइम जाता रहता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ पहले भी, लेकिन वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उस औरत के खिलाफ अभी कुछ भी नहीं कर सकते। डैनियल कहता है, क्या आप कह रहे हो यहाँ पे वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके घर के अंदर बहुत सारे जानवर हैं। जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, कानूनी तौर से अभी हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि कोई जानवर मर नहीं जाता उसकी जगह पे। अगर शायद कोई और जगह होती तो हम कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन वो जो रेसिडेंस है वहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता। तो जो डैनियल होता है वो कहता है, आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का कोई भी सेंस नहीं है। तो जो अभी बूढ़ा होता है वो हमारे डैनियल को कहता है, पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को चुपके से बाहर फेंक देती है और ऊपर से मैं उसको यहाँ घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो अपना किराया समय समय पे दे देती है। तो जो अभी पुलिस वाला होता है वो डैनियल को कहता है, वो औरत जानवरों को जमा कर रही है, वो उनको मार नहीं रही है। और अभी जो हमारा डैनियल होता है उसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो पुलिस वाले को कहता है, लेकिन उस औरत ने मेरा डॉग चुराया है। तो जो पुलिस वाला होता है वो डैनियल को कहता है, क्या ये चीज तुमने अपनी आंखों से देखी है कि उसने तुम्हारा डॉग चुराया है? क्योंकि जब हम उसके घर में गए थे तो उसने हमारे लिए भी दरवाजा नहीं खोला था
हम बिना किसी सबूत के उस औरत का कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है चिल्ला के कहता है, लेकिन मैं अपने डॉग की आवाज उसके घर के अंदर से सुन सकता हूँ। पुलिस वाला कहता है, जब तुम उसको खुद देख लोगे तो तब हमें कॉल करना, हम बस तुम्हारे ऐसे ही अंदाजे पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और अभी जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दरवाजे के दूसरी तरफ से इनू की आवाज साफ साफ सुन सकता हूँ। और मुझे इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो औरत मेरी इनू को बिल्कुल इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई सामान होगी। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये औरत कानून को इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। और अभी जो ये औरत होती है अंदर से चिल्ला रही होती है, तुम पे कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम इन जानवरों को मुझसे ले जाओ, तुम ये सारे के सारे जानवर मेरी प्रॉपर्टी हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये औरत जानवरों के साथ अत्याचार कर रही है और कानून का गलत फायदा उठा रही है। इसके बाद डैनियल इस बूढ़े आदमी को कहता है, ग्रैंडपा मुझे माफ कर देना। और डैनियल इस औरत के घर के दरवाजे को अपने हाथ से तोड़ के खोल देता है। जैसे ही डैनियल इस दरवाजे को खोलता है तो सारे के सारे कुत्ते बिल्ली बाहर आ जाते हैं। तो जो डैनियल होता है अपने मन में कहता है, अगर कानून इस औरत का कुछ नहीं कर सकती तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और डैनियल कर भी देता है, वो दरवाजा तोड़ के सारे जानवरों को आजाद करा देता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है पुलिस को कहता है कॉल पे, मैंने आपको कॉल अपनी गलती मानने के लिए करा है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? डैनियल कहता है, मैंने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम अब मेरे ऊपर कोई केस करोगे? मैंने यहाँ की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के सारे जानवरों को आजाद करवाया है। तो देखो अभी इस औरत के घर के अंदर से इनू और एडन भी मिले होते हैं, तो इस समय इस औरत की ही सारी गलती मानी जाती है। और अभी जो हमारा जोहान होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो एडन के सर पे हाथ रख के कहता है हमारे डैनियल को, मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है डैनियल। डैनियल अगली बार मुझसे तुम नोवोन में मिलने जरूर आना। हो सकता है हम बुरे लोग हैं लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है डैनियल। और हम लोग अपने दोस्तों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, हम सब हैं गॉड डॉग्स। और जो डैनियल होता है जोहान की जैकेट के पीछे गॉड डॉग्स का साइन देखता है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या गॉड डॉग्स? क्या उसने अभी अभी कहा गॉड डॉग्स? आखिर ये जोहान है कौन? और जो हमारा जोहान होता है वो डैनियल को इस वे में जानता है कि जो डैनियल है वो एडन के दोस्त यानी इनू का मालिक है। तो इसके बाद इस इलाके में पुलिस आती है और उस औरत के घर के अंदर देखती है और उस औरत के घर की अंदर की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके घर के अंदर सड़ा हुआ खाना पड़ा होता है, मरी हुई बिल्लियां पड़ी हुई होती हैं और कुछ ऐसी बिल्लियां भी पड़ी हुई होती हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है और उनका कई समय से इलाज नहीं हुआ होता है। और इतना सब कुछ काफी होता है इस औरत को सजा देने के लिए। और जो पुलिस होती है इस औरत के ऊपर कार्रवाई करती है। इसके बाद जो ये औरत होती है चिल्ला के कहती है, आखिर मेरे साथ क्यों? मैं तो एक एनिमल लवर हूँ। इस औरत के ऊपर $500 का जुर्माना लगता है और ये बिल्कुल उतना ही होता है जितना हमारे डैनियल के ऊपर लगा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन यार फिर भी इस औरत के ऊपर ना कोई ज्यादा बड़ी कार्यवाही नहीं होती, इसको बस मतलब 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। मैं तो सोच रहा था इसको जेल वगैरह होगी लेकिन इसको जेल नहीं होती, ये अभी खुला एकदम पार्क में बैठी होती है। ये औरत अपने मन में सोच रही होती है, वो सारे के सारे जानवर चले गए, उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। सच में जानवर किसी भी काम के नहीं होते, मैंने अपना इतना सारा समय इन जानवरों के ऊपर बर्बाद करा। और यार एक रिपोर्ट के मुताबिक ना जो इस औरत की तरह लोग होते हैं ना उनको जानवरों से बिल्कुल इस तरह से प्यार होता है जैसे किसी नशेड़ी को ड्रग से प्यार होता है। मतलब कि ऐसे लोगों को सिर्फ जानवरों को जमा करना ही अच्छा लगता है, ये लोग उन जानवरों की केयर बिल्कुल भी नहीं करते। भले ये औरत अभी अपने मन में कह रही हो कि इसको जानवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसने जानवरों के ऊपर काफी समय बर्बाद करा है, लेकिन तभी अचानक से इस औरत के सामने एक और बिल्ली आती है और इसकी हैवानियत उस बिल्ली को देख के दोबारा से जाग जाती है। ये औरत कहती है, ओ माय कितनी प्यारी है ये बेचारी बिल्ली कहीं की, तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम सच में काफी ज्यादा अकेली होगी है ना? भले ही एडन और इनू डैनियल और हमारे जोहान को वापस मिल चुके होते हैं लेकिन इस औरत का पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। यह अभी भी दुनिया में खुलेआम घूम रही होती है और जितने भी जानवर इस औरत ने पकड़े होते हैं, हमने देखा था एक लड़का और लड़की होते हैं, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और वही ऑर्गेनाइजेशन उन सारे जानवरों का ध्यान रख रही होती है। ये लड़का और लड़की अभी बूढ़े इंसान को कह रहे होते हैं, सॉरी सर, हमें माफ कर देना, हमें गलत फहमी हो गई थी आपके बारे में।
आप सच में कमाल के इंसान हो सर, आप खुद से उन जानवरों को बचा रहे थे। और ये जो बूढ़ा इंसान होता है लड़का और लड़की को कह रहा होता है, नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि कैन मॉम्स। इसके बाद ये लड़का लड़की कहते हैं, नहीं सर, वो कैन मॉम्स नहीं, वो कैट मॉम्स होता है। और यार जो छोटी बच्ची होती है ना, उसकी मीरो भी मिल गई होती है। और ये जो बूढ़ा इंसान होता है वो मीरो की दवा पानी कर रहा होता है, यानी कि मीरो को ठीक कर रहा होता है। बूढ़ा इंसान इस छोटी बच्ची और उसकी मदर को कहता है, तुम अपनी डॉग को सारी जगह ढूंढ रही थी ना, लेकिन अब ये सारे के सारे पपीज सेफ हैं। लेकिन जो ये छोटी बच्ची होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी जो इसकी मदर होती है वो कहती है, ये सच में बहुत ज्यादा शर्मीली है, हे अंकल को थैंक्स बोलो। लेकिन यार जो छोटी बच्ची होती है ना, मीरो को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में कहती है, क्या ये मीरो ही है? मीरो तो अभी कुछ दिन पहले तक चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये तो उससे बिल्कुल अलग लग रही है। और यार ये जो डॉग होती है ना, ये मीरो नहीं होती, लेकिन ये छोटी बच्ची फिर भी इसको लेके चले जाती है और ये कुछ भी नहीं कहती। और डैनियल को लगता है सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। डैनियल अपने मन में सोचता है, चलो एंडिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी रही। और ये छोटी बच्ची जाते जाते अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम क्या आपको सच में यकीन है ये मीरो ही है? इस बच्ची की मदर कहती है, अभी पहले मीरो को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मीरो जैसी ही एक डॉग को जो अभी कूड़े के ढेर के आसपास घूम रही होती है। मतलब कि जो हमारा डैनियल है ना, उसको लग रहा होता है कि एंडिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी कूड़े के ढेर में अभी शायद पता नहीं कितने ही जानवर होंगे जो अभी कूड़े के ढेर के अंदर पड़े हुए होंगे। और यार इस मानवा से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि रियल लाइफ में एंडिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहान की पूरी गैंग को जो अभी हमारे डैनियल लोगों के इलाके में आई होती है। जो जेस लोग होते हैं अभी कह रहे होते हैं, जब तुम लोग सड़क में इस तरह से चलते हो तो कोई भी तुम्हारी बातें बहुत ही आसानी से सुन लेगा। आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, गॉड डॉग्स। इसके बाद जो जोहान होता है वो जेस को कहता है, तो तुम इस इलाके में रहते हो, क्या तुम अपनी गैंग के लीडर हो? इसके बाद जेस कहता है, हमारे लीडर अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इसके बाद जोहान कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे यहाँ पे फाड़ के रख दूंगा। आज मैं तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड आज सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुझे मेरे एडन के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। और जो अभी वास्को की गैंग का एक बंदा होता है वो कहता है, क्या उस कुत्ते के सामने? तू साले बहन के टोपे। और वास्को की ये गैंग का बंदा आगे बढ़ रहा होता है जोहान की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन जो हमारा जेस होता है वो इसको रोक लेता है और कहता है, शांत हो जाओ वास्को भाई, हमें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद जेस जोहान को कहता है, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है ना? इसके बाद जो जोहान होता है यहाँ से जाते जाते जेस को कहता है, अगली बार मैं यहाँ तेरे लिए आऊंगा, उससे पहले किसी से भी हारियो मत। मतलब कि अगली बार जो जोहान है वो यहाँ पे जेस की तोड़ने के लिए आएगा। लेकिन यार असल में जो जोहान होता है ना, यहाँ पे वो डैनियल के लिए आया होता है, वो डैनियल से मिलने के लिए आया होता है। अभी जो हमारा जोहान होता है उस समय का सीन याद कर रहा होता है जब जोहान ने डैनियल के साथ रेस लगाई थी और उसने डैनियल को हरा दिया था। उस समय जो जोहान होता है वो हाँफते हाँफते कह रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं तुमसे हार ही जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से धुलाई करूंगा, लेकिन मैं अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। मतलब कि जो जोहान होता है वो पहले से ही सोच रहा होता है कि वो डैनियल को मारेगा, लेकिन यार जब डैनियल ने उसको रेसिंग में इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दी होती है तो वो अपना प्लान चेंज कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि डैनियल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। और बात सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है ना, उसने हल्का सा सुन लिया होता है जब हमारा जो जोहान होता है वो कहता है, मैं अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, कौन सा प्लान? इसके बाद हमारा जोहान कहता है, अरे कुछ भी नहीं। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा मुझे जैक की याद दिला रहा है, क्या ये बंदा जैक से भी ज्यादा फास्ट है? जोहान लेटे लेटे हमारे डैनियल को कहता है, लेकिन तुम तो शायद पहले से भी जॉगिंग कर रहे थे ना? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हाँ मैं पहले से भी जॉगिंग कर रहा था। इसके बाद जोहान कहता है, इसका मतलब हमारे बीच जो रेसिंग का मुकाबला हुआ वो बिल्कुल फेयर नहीं था, क्योंकि तुम पहले से भी जॉगिंग कर रहे थे और तुम पहले से काफी ज्यादा थक चुके होंगे। लेकिन जोहान सोच रहा होता है कि डैनियल ने थोड़ी सी ही जॉगिंग करी होगी, इसलिए जो जोहान होता है वो डैनियल से पूछता है, आखिर तुम इससे पहले कितना भागे थे? डैनियल कहता है, क्या मैं कितना भागा था? शायद लगभग 3 मील में भागा था। और यार 3 मील मैं आपको बता दूं कम से कम 5 किलोमीटर के बराबर होते हैं। मतलब कि आप सोच लो, जो हमारा डैनियल है वो 5 किलोमीटर पहले ही भाग चुका था और उसके बाद बिना रुके उसने जोहान से रेस करी और बस जोहान को हराते हराते वो रह गया था। इसलिए जो हमारा जोहान होता है अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए
वो हमारे डैनियल से फाइट करने का प्लान कैंसिल कर देता है। जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या 3 मील भागा ये बंदा, और उसके बावजूद भी इसने मुझे इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दी। लेकिन यार हमारा जो डैनियल होता है ना, वो सच में काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा होता है। वो फिर भी अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है, क्या ये कोई एथलीट है। और जब हमारे डैनियल ने दरवाजे को तोड़ा होता है ना, तो ये जो हमारा जोहान होता है ये वाला मोमेंट भी याद करके अपने मन में सोच रहा होता है बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस बंदे ने मेरे अटैक को, मेरे मूव को कॉपी करा है। ऐसा करने के लिए किसी भी बंदे को अपनी एनर्जी एकदम से सारी की सारी यूज करनी पड़ती है, तभी जाके कोई भी इस तरह से डोर ओपन कर सकता है। इसके बाद जो हमारा जोहान होता है अपने एक दोस्त को कहता है जीनियुक, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बंदे को टेस्ट करो। इसके बाद ये बंदा कहता है किस बंदे को टेस्ट करना है मुझे। हमारा जोहान कहता है एडन की दोस्त इनू के मालिक को। मुझे ये जानना है कि वो बंदा हमारा दोस्त है या फिर वो हमारा दुश्मन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को, जो अपने बालों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है मेरे बाल दोबारा से काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है मुझे दोबारा से इनको खुद ही काट देना चाहिए। और जो हमारा एडन होता है अभी वो कूड़े के ढेर के सामने अपनी पूंछ हिला रहा होता है, तभी जो हमारा जोहान होता है एडन के पास आता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम दोबारा से किडनैप हो जाओ? अगर तुम इस बार किडनैप हुए तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। आखिर तुम यहाँ कूड़े के ढेर में देख क्या रहे हो? तभी जो हमारा जोहान होता है वो देखता है कूड़े के ढेर में एक डॉग होती है। इसके बाद जो जोहान होता है वो एडन को कहता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है? लगता है तुम्हारे काफी सारे दोस्त हैं एडन। और जो जोहान होता है इस डॉग को अपनी गोद में उठा के मतलब इसको बचा लेता है। इसकी हालत भी मरने जैसी हो रही होती है। और यार ये जो डॉग होती है ना, बिल्कुल मीरो जैसी लग रही होती है, जो उस छोटी बच्ची की डॉग होती है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ में एनिमल क्रुएलिटी वाला आर्क भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।